Take a bow, like literally stand up and take a bow for the infra man of Maharashtra. 2024 से 2019, फिर 2022 से 2026, दशकों से अटके हुए काम, मेगा स्केल के इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केवल 10 वर्षों में कौन पूरा करता है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक, जिसे दुनिया का सबसे चौड़ा रोड टनल, एशिया के सबसे लंबे हाईवे टनल्स में से एक और इंडिया का सबसे ऊंचा केबल स्टेट ब्रिज कहा जा रहा है, 1 मई को खुल गया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजीत पवार ने मिलकर उद्घाटन किया। लेकिन इस रिबन कटिंग के पीछे की असली कहानी 2026 से शुरू नहीं होती दोस्तों। ये कहानी 1995 से शुरू होती है और इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि इंफ्रा मैन और कॉमन मैन ने ऐसा क्या किया जो 3 दशक से महाराष्ट्र में कोई नहीं कर पाया। पीछे जाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आखिर ये मिसिंग लिंक है क्या, इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इंजीनियरिंग मार्वल क्यों कहा जा रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सेक्शन है कुपोली से कंडाला तक, जिसे भोर घाट या कंडाला घाट कहते हैं। ये 19 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है जहां पहाड़ों के बीच से गुजरना पड़ता है, जहां हेयरपिन बेंड्स हैं और जहां हर मॉनसून में लैंडस्लाइड होते हैं, जहां एक्सीडेंट्स की संख्या बाकी एक्सप्रेसवे से कहीं ज़्यादा है और जहां वीकेंड्स और फेस्टिवल्स पर ट्रैफिक जैम इतना भयंकर होता है कि 19 किलोमीटर पार करने में घंटों लग जाते हैं। कुछ हफ्तों पहले जहां 48 आवर्स का ट्रैफिक जाम लगा था, बस वही मिसिंग लिंक ने इस पूरे प्रॉब्लम को बाईपास कर दिया है। 19 किलोमीटर की जगह सिर्फ 13.3 किलोमीटर, स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, ट्रैवल टाइम में 25 से 30 मिनट्स की बचत। इस प्रोजेक्ट में है 2 ट्विन टनल्स, एक 1.75 किलोमीटर का और एक 8.92 किलोमीटर का। ये 8.92 किलोमीटर का टनल एशिया का सबसे लंबे हाईवे टनल्स में से एक है और इन दोनों टनल्स की चौड़ाई है 23.5 मीटर, जो इन्हें दुनिया का सबसे चौड़ा रोड टनल बनाती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी प्रोजेक्ट ने सेट किया है, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक है टाइगर वैली के ऊपर बना केबल स्टेट ब्रिज। 650 मीटर लंबा ये ब्रिज कंडाला वैली के 100 मीटर ऊपर खड़ा है। इसके डायमंड शेप्ड पिनॉल्स 182 मीटर ऊंचे हैं, यानी मुंबई के कई स्काई स्क्रैपर्स से भी ऊंचे। ये इंडिया का सबसे ऊंचा रोड केबल स्टेटेड ब्रिज है। जब आप इसके ऊपर से गुजरेंगे तो दोनों तरफ सह्याद्री की वो वैलीज होंगी जो बॉलीवुड ने आपको दिल चाहता है में दिखाई थी, लेकिन इस बार आप खुद 100 मीटर की ऊंचाई पर होंगे 120 की स्पीड से। अब जियोलॉजी की बात करें, इस टनल का एक हिस्सा लोनावला लेक के नीचे से गुजरता है, करीब 170 फीट गहरा। बसॉल्ट रॉक में टनलिंग करना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन एक लाइव लेक के नीचे वाटरप्रूफ टनलिंग करना, ये उस लेवल की इंजीनियरिंग है जो इंडिया में पहले कभी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुई। AI इनेबल्ड इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। हर 250 मीटर पर SOS पैनिक बटन्स हैं। हाई प्रेशर फायर सप्रेशन सिस्टम है। रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज हुए हैं। ये केवल एक मिसिंग लिंक नहीं है, बल्कि नए भारत का प्रमाण है। अब 1995 में चलते हैं। आज ये मिसिंग लिंक खुला है तो लोग सोच रहे हैं ये आइडिया नया था क्या? नहीं, ये आइडिया उतना ही पुराना है जितना एक्सप्रेसवे खुद है। 1995 में जब एक्सप्रेसवे अभी बन भी नहीं रहा था, राइट्स भारत सरकार की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ने एक फिजिबिलिटी स्टडी की और क्लियरली बता दिया कि कंडाला घाट सेक्शन ही इस पूरे कॉरिडोर का सबसे कमज़ोर पॉइंट होगा। उन्होंने एक ऑल्टरनेट रूट सजेस्ट किया कुपोली से कुशगांव तक, टनल्स और ब्रिजेस से। यही मिसिंग लिंक की नींव है। 2002 में एक्सप्रेसवे पूरा खुला, तब से रोज 75,000 व्हीकल्स इस पर चलती थी, वीकेंड्स पर 1,20,000 तक, और वो 19 किलोमीटर का घाट सेक्शन, वहाँ 6 लेन एक्सप्रेसवे और 4 लेन NH4 दोनों का ट्रैफिक एक ही स्ट्रेच पर आ जाता था। टेक्निकली ये एक 10 लेन का लोड था एक 6 लेन पर। हर साल अनगिनत एक्सीडेंट्स होते थे, मॉनसून में लैंडस्लाइड्स होते थे और महाराष्ट्र के 2 फाइनेंशियल सिटीज़ ने इतना वक्त ट्रैफिक में बिताया कि क्या बताएं।
ये बातें सभी जानते थे, खासकर पॉलिटिशियंस जानते थे। पुणे डिस्ट्रिक्ट शरद पवार का गढ़ था। 1995 की स्टडी थी, लेकिन 2002 से 2014 तक पूरे 12 साल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस एनसीपी की सरकारें थी। एमएसआरडीसी के पास प्लान था, बट प्लान को अप्रूव करने का राजनीतिक विल नहीं था। और ये सिर्फ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक की बात नहीं है, ये उस पूरे दौर की कहानी है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, सेवरी से उड़न का आइडिया 1963 में विल्बर स्मिथ एसोसिएट्स ने दिया था। 1963 मुंबई कोस्टल रोड 2011 में प्रोसेस हुई, CRZ नॉर्म्स को लेकर अड़ा दिया। नवी मुंबई एयरपोर्ट 1997 में प्लान हुआ, लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट क्लियरेंस में उलझा दिया। मेट्रो नेटवर्क एक 2004 का मास्टर प्लान था, 146 किलोमीटर मेट्रो का, 2014 तक सिर्फ एक लाइन। ये पैटर्न था, कंसीव करो, अनाउंस करो, फाइल में डाल दो। महाराष्ट्र इंडिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ता जा रहा था। 75,000 गाड़ियां रोज एक खतरनाक घाट पार कर रही थी और कांग्रेस शरद पवार वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, अपनी निजी राजनीति चमका रहे थे। फिर बदलाव आया, इंफ्रामैन आए देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के सेकंड यंगेस्ट सीएम। और उन्होंने पहले दिन से एक चीज क्लियर कर दी, फाइल्स में काम नहीं करेगी, ग्राउंड पर करेगी। उन्होंने सबसे पहले एक वॉर रूम बनाया सीएम ऑफिस में, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी के साथ एक डेडिकेटेड वॉर रूम, जिसका एकमात्र काम था बड़े प्रोजेक्ट्स के क्लियरेंस को ट्रैक करना, बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करना और डिपार्टमेंटल इनएफिशिएंसीज को रिमूव करना। 2015 में जब ये वॉर रूम शुरू हुई, तब इसने 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, जो या तो अटके हुए थे या बहुत स्लो चल रहे थे। कोस्टल रोड, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, नवी मुंबई एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन 2, मेट्रो लाइन 3 और मिसिंग लिंक इन्हीं में से एक था। जो काम कांग्रेस एनसीपी 12 सालों में नहीं कर पाई, फडणवीस ने 3 साल में कर दिया। 13 जून 2017 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने फॉर्मली मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। 4,797 करोड़ का बजट, ईपीसी मोड में एग्जीक्यूशन, कुपोली से कुशगांव 13.3 किलोमीटर, टनल्स और केबल स्टेट ब्रिजेस के साथ। अगस्त 2018 में कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए टनल के लिए नवयुगा इंजीनियरिंग, ब्रिजेस और वियाडक्ट्स के लिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों इंडिया की टॉप सिविल इंजीनियरिंग कंपनीज। फरवरी से मार्च 2019 में ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। टारगेट था मार्च 2022, डेडलाइन एग्रेसिव थी, बट काम शुरू हो गया था। और सिर्फ मिसिंग लिंक नहीं, उन्हीं 5 सालों में फडणवीस ने एक के बाद एक प्रोजेक्ट को अनलॉक किया। मुंबई कोस्टल रोड के लिए जो CRZ नॉर्म्स की वजह से स्टक थी, फडणवीस पर्सनली यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से मिले और नॉर्म्स अमेंड कराए। 2018 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के लिए जो 1963 से अटका हुआ था, फडणवीस ने प्रोजेक्ट MSRDC से MMRDA को ट्रांसफर किया। JICA से 13,500 करोड़ का फंडिंग सिक्योर किया और 2016 में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई। 2018 में कंस्ट्रक्शन शुरू। मेट्रो नेटवर्क के लिए 2004 का मास्टर प्लान था, 146 किलोमीटर का। फडणवीस ने उसे रीवैम्प किया, 276 किलोमीटर का न्यू प्लान बनाया और 5 साल में 6 मेट्रो लाइंस कंस्ट्रक्शन में डाल दी। समृद्धि महामार्ग मुंबई से नागपुर, 701 किलोमीटर का ड्रीम फडणवीस के मन में 25 साल से था। 2015 में असेंबली में अनाउंस किया, लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड टाइम में हुई, फार्मर्स को मार्केट रेट से ऊपर कंपेंसेशन दिया। ये हाईवे अब ऑपरेशनल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1997 से अटका हुआ प्रोजेक्ट 2016 में सभी ग्रीन क्लियरेंस मिल गई और काम शुरू हो गया। ये सब एक टर्म में 2014 से 2019 5 साल, और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वॉर रूम में हर प्रोजेक्ट की डेली ट्रैकिंग होती थी, पॉलिटिकल विल था और शायद सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली में मोदी गवर्नमेंट थी जिसने सेंट्रल क्लियरेंस को फास्ट ट्रैक करने में साथ दिया। लेकिन हर अच्छी चीज़ को नज़र लगती ही है, निजी राजनीतिक लालसा आती ही है।
वही 2019 में हुआ जब उद्धव ठाकरे ने महायुति और महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया। ऐसे में इसका सीधा असर महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स पर पड़ा। मिसिंग लिंक कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू थी, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन थे, वर्कर्स साइट पर थे, मशीन्स चल रही थी, इसलिए इसे डायरेक्टली बंद नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली 2020 में कोविड-19 आ गया और एमवीए गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज अलग थी। कंस्ट्रक्शन वर्क स्लो हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव मोमेंटम जो फडणवीस के वॉर रूम ने बनाई थी वो खत्म हो गई। लेकिन कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स पर एमवीए का इम्पैक्ट डायरेक्टली और ब्रूटली विजिबल था। मेट्रो लाइन 3, कोलाबा, बांद्रा, सीपजेड, मुंबई का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो, इसके लिए आरे कॉलोनी में कार शेड बनाने का प्लान था। फडणवीस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के अगले ही दिन 29 नवंबर 2019 को यह डिसीजन पलट दिया। 804 एकड़ आरे को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। उस एक डिसीजन की कीमत 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा कॉस्ट और मुंबई के कम्यूटर्स के लिए 4 साल की डिले। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2017 में अनाउंस, 2019 तक महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन 72% कंप्लीट थी। एमवीए गवर्नमेंट आई और लैंड ट्रांसफर रुक गया। बीकेसी अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए गवर्नमेंट लैंड देने से इनकार कर दिया। रिजल्ट 2.5 साल का डिले। 70,000 से 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर 2.5 साल की डिले का इंटरेस्ट कॉस्ट कौन भरेगा? मराठवाड़ा वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट, फडणवीस ने 2016 में 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव किया था जो मराठवाड़ा के 11 डैम्स को पाइप्ड नेटवर्क से कनेक्ट करता। एमवीए ने इसे बंद करा दिया। जलयुक्त शिविर, फडणवीस का फ्लैगशिप ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम, जिसने महाराष्ट्र के हजारों गांव में वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बंद। नीलवंदे डैम अलियानगर में जो दशकों से अधूरा था और फडणवीस के फर्स्ट टर्म में जिस पर काम शुरू हुआ था, बंद। ये सिर्फ प्रोजेक्ट स्लो डाउन नहीं था, ये ईगो ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स था। फडणवीस को क्रेडिट ना मिले इसलिए प्रोजेक्ट्स रोको, और इसकी कीमत सिर्फ मेट्रो लाइन 3 का 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा, बुलेट ट्रेन की डिले का इंटरेस्ट अलग, वाटर ग्रिड बंद होने से मराठवाड़ा का नुकसान अलग। एक्सपर्ट्स इस पूरे डैमेज को 50,000 से 75,000 करोड़ के आसपास एस्टिमेट करते हैं। ये था एमवीए के 3 साल का असली लेगेसी। जून 2022 में कॉमन मैन एकनाथ शिंदे ने एमवीए को तोड़ा, महायुति बनी, शिंदे सीएम, फडणवीस डिप्टी सीएम, और लिटरली पहली कैबिनेट मीटिंग में आरे कार शेड का डिसीजन रिवाइज। उसी दिन बुलेट ट्रेन की लैंड ट्रांसफर फिर शुरू, वॉर रूम फिर एक्टिव। जो 3 साल में रोका गया था वो एक दिन में खुलने लगा। मिसिंग लिंक पर शिंदे, जो फडणवीस के फर्स्ट टर्म में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके थे, पर्सनली साइट विजिट करते रहे। कंस्ट्रक्शन एक्सेलरेट हुई। दिसंबर 2024 में फडणवीस तीसरी बार सीएम बने और 1 मई 2026 को जो प्रोजेक्ट फडणवीस ने अप्रूव किया था, जिसकी फाउंडेशन स्टोन उनके हाथों से रखी गई थी, उसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हुआ। अब जरा रैपिड फायर में देखते हैं 10 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड। अटल सेतु 1963 में कंसीव्ड, 2024 में इनॉग्रेटेड, 61 इयर्स। सवेरी से नवी मुंबई अब 20 मिनट्स। कोस्टल रोड CRZ नॉर्म्स की दीवार तोड़कर बनाई। साउथ मुंबई से वोरली अब मिनट्स में। मेट्रो 2014 में एक लाइन 11 किलोमीटर, आज 91 किलोमीटर ऑपरेशनल, 132 किलोमीटर का टारगेट। समृद्धि महामार्ग 701 किलोमीटर, नागपुर से मुंबई डायरेक्ट, जून 2025 में पूरा। नवी मुंबई एयरपोर्ट 1997 से अटका, अब आखिरी स्टेजेस में। बुलेट ट्रेन एमवीए ने 2.5 इयर्स रोका, महायुति ने वापस पटरी पर लाया। 2028 टारगेट, और आज मिसिंग लिंक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया का सबसे ऊंचा केबल स्टेड ब्रिज, 3 दशकों का बॉटल नेक सॉल्व। ये है इंफ्रा मैन ऑफ महाराष्ट्र का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर एक मल्टीपिलर है। हर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2.5 रुपए से 3.5 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स रोकती है वो सिर्फ रोड्स नहीं रोकती, वो जॉब्स रोकती है, ग्रोथ रोकती है, महाराष्ट्र का फ्यूचर रोकती है। आज मुंबई पुणे मिसिंग लिंक के खुलने के साथ एक बात साफ है, सह्याद्री के सबसे कठिन पहाड़ों में से भी रास्ता निकलता है। जब विजन हो, रोड मेक्स कंट्रीज, लेकिन विजन मेक्स रोड्स।